आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और लाभार्थीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे इस खादी महोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खादी के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। भीषण शीतलहरी है। जो लोग सुदूर दक्षिण से आए हैं या अन्य राज्यों से आए हैं जहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, उनके लिए अपने उत्पाद को यहां पे बेचने का एक सुनहरा अवसर भी है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वे इस भीषण शीतलहरी की प्रवाह के बगैर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य देव ने भी कृपा की कि उनके इस कार्यक्रम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में धूप यहां कल भी थी और आज भी है, और मौसम बहुत सुहावना बन चुका है। इसलिए यह आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, और उस तपस्या का परिणाम यहां पर हम सबको इस रूप में दिखाई दे रहा है। खादी की जब हम बात करते हैं तो यह भारत का स्वाभिमान है। स्वदेशी है तो स्वाभिमान स्वयं होगा। और याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई तब नई ऊंचाई तक पहुंची थी जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खादी को एक आंदोलन बनाया था, और देखते ही देखते पूरा देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा था। विदेशी वस्त्रों की होलियां चली थी, स्वदेशी को अपनाने का एक आह्वान हुआ था, और देशवासियों ने इस स्वदेशी वस्त्रों के माध्यम से न केवल भारतवासियों को चरखे ने एक नई क्रांति ला दी थी, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम भी बना, और उसकी इनकम से, जो थोड़ी बहुत इनकम होती थी, उस इनकम से अपनी घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी वे योगदान देते थे। और आज स्वतंत्र भारत में इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। एक मैनुअल हाथ से चलने वाला चरखा है, एक सोलर चरखा भी है, और एक इलेक्ट्रिक चरखा भी है। हम अभी देख रहे थे, जो चरखा था उसमें जब मैंने पूछा वहां पर, तो उन्होंने कहा हाथ से चलने वाला चरखा है, इससे एक दिन में 1 किलो तक हम लोग कताई कर लेते हैं। लेकिन सोलर जो इलेक्ट्रिक चरखा था उससे 2 किलो तक कताई कर लेते हैं। सबकी अपनी उपयोगिता है, और मार्केट की भी अपनी डिमांड है। याद रखना, जो कार्य आप हाथ से कर रहे हैं वो अपने आप में एक कला भी है, और अपने आप में एक हुनर भी है। समाज में उसकी डिमांड भी है, और लोग उसके महत्व को भी समझते हैं। ऐसे ही इससे न केवल रोजगार किसान से लेकर के इस सोलर चरखा को चलाने वाले बुनकर से लेकर के, या उससे जुड़े हुए जो अन्य तकनीशियन हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लेकर के, और फिर उसकी बिक्री करने वाले व्यवसायियों को लेकर, इन सभी को एक साथ जोड़ करके रोजगार के साथ जोड़ने का काम करता है। यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में 3.5 लाख से अधिक लोगों को अकेले इस विभाग ने खादी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया है। दूसरा है माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड मैं भी देख रहा था, उनके पास भी एक मैनुअल चाक है, एक सोलर चाक है, और एक इलेक्ट्रिक चाक है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग मैनुअल चाक से बात करते थे, तो उनका एक जो मिट्टी का बर्तन होता था, ग्लास
होता था चाय पीने का या पानी पीने का, उसकी कीमत 60 पैसे तक पड़ती थी। तो प्लास्टिक या थर्माकोल का वह मुकाबला नहीं कर पाता था। आज जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने का पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत हमें 12 से 15 पैसे पड़ रही है। यानी उसने थर्माकोल और प्लास्टिक का वह एक सब्स्टिट्यूट हो गया, पर्यावरण की बचाव भी हो गया। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया कि अप्रैल से जून तक हर प्रजापति समुदाय के व्यक्ति को जो माटी कला बोर्ड से जुड़ा है या माटी कला के उद्योग से जुड़ा हुआ है, उसे हम गांव का तालाब फ्री में मिट्टी निकालने के लिए देंगे और मिट्टी का वो अपने घर में या कहीं पर संचय कर सकता है, जिससे वर्ष भर वह माटी से बने हुए बर्तन बना सकता है। तो अब तो घर घर में इसका उपयोग हो रहा है, ये अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। बल्कि दीपोत्सव ने तो घर घर में मिट्टी के दीप जलाने की एक नई परंपरा की शुरुआत भी की है। यानी लाखों लोग इसके माध्यम से भी नए रोजगार को प्राप्त किए हैं। हमारे ओम प्रकाश गोला जी हैं, ये जब मिट्टी से जुड़े हुए बर्तन हमारे सामने लेकर के आते हैं और हम उसके डिजाइन देखते हैं, हमें लगता है कि देखिए कितनी प्रतिभा है इन कलाकारों के पास, हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों के पास। लेकिन उस प्रतिभा को सम्मान पहले नहीं मिल पाता था, आज सम्मान मिल रहा है। तो परिणाम है कि वे भी अपनी प्रतिभा का लाभ समाज को भी दे रहे हैं, देश को भी दे रहे हैं, जल संरक्षण का काम भी कर रहे हैं जब मिट्टी निकालते हैं, और पर्यावरण की रक्षा का काम भी कर रहे हैं। एक साथ एक कार्यक्रम कितना लाभ दे सकता है। हमने हनी उत्पादन से जुड़े हुए, शहद उत्पादन से जुड़े हुए किसानों के साथ भी और उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ भी यहां पे बात किया। देखिए कितनी अद्भुत कला है, कितनी अद्भुत है कि हनी उत्पादन भी एक लाभ का धंधा बन सकता है, और उसके लिए ऑफ सीजन में उनका संरक्षण करना। जब सीजन है उस समय उन्हें खेतों में छोड़ना, उससे शहद उत्पादन करना। लेकिन केवल शहद ही उत्पादन नहीं होता उससे, याद रखना, जितनी भी तिलहनी फसल होती है, इन सभी फसलों की उत्पादन की क्षमता को भी यह बढ़ाता है, और वहां पे उसकी यानी उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। ज्यादा पैदावार, जब ये मधुमक्खियां जाती हैं फूलों में और उसके बाद वह उसका रस चूसती हैं, तो वह एक दूसरे के साथ उसको जोड़ने का काम भी करती है, और वह तेजी के साथ उसमें फैलाव होता है, उसकी पैदावार बढ़ती है। यानी आम की आम और गुठली के दाम, शहद में मिल जा रहा है, साथ साथ तिलहनी फसल के दायरे को बढ़ाने और उसके पैदावार को बढ़ाने में भी वो योगदान दे रहे हैं। किसान, कपास का किसान हो या फिर किसी भी ऐसे खादी से जुड़े हुए, उन उत्पाद से जुड़े हुए हमारा किसान से लेकर के काटने तक, ये पूरी एक चेन बनती है जो उसको बाजार तक पहुंचाती है और कई लोगों को उस रोजगार के साथ जोड़ने का काम करती है। और उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने तो पूरी देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अपनी धूम ही जमा दी है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो उसमें सबका ध्यान उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ जाती है। आज आप देखते होंगे हर जनपद के अपने एक विशिष्ट उत्पाद, हर जनपद के अपनी एक विशिष्ट पहचान। मैं भी वस्त्र देख रहा था, अलग अलग जनपदों में मैं जाता हूं, देखता हूं
वहां पे आज भी छापाखाने से ही वस्त्रों में उस प्रकार की डिजाइन होती है। हम लोग जालौन में जाते हैं, हम लोग प्रदेश के अन्य तमाम जनपदों में जाते हैं, जहां भी आज भी हमें वो पुरानी तकनीक वहां पर लोगों के आय का भी जरिया और उनकी इस अद्भुत कला को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है यह महोत्सव एक सप्ताह का महोत्सव है। उत्तर प्रदेश के हमारे स्थानीय उत्पाद करने वाले जो भी हस्तशिल्पी हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी इस क्षेत्र के उद्यमी हैं, जो भी बुनकर हैं, जो भी कताई से जुड़े हुए छोटे बड़े उद्यमी हैं, इन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम तो यह कर ही रहा है महोत्सव, लेकिन साथ साथ देश के अंदर भी कहां कहां क्या कुछ अच्छा हो रहा है, वे लोग भी यहां पर आकर के आपकी तकनीक को देखेंगे और आपको भी उनको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें अच्छी चीज जहां कहीं से भी मिल जाए उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको अंगीकार करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा और जो अत्यंत प्रासंगिक भी है, हम जब सरकार की किसी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को देते हैं, जैसे हमने किसी को एक सोलर चाक दिया या इलेक्ट्रिक चाक दिया, या हमने किसी को कोई अन्य किसी को माटी कला बोर्ड में ही हमने एक सोलर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें दे दिया या मैनुअल चाक दिया या कोई इलेक्ट्रिक चरखा दिया या सोलर चरखा दिया या मैनुअल चरखा दिया, पहला तो इनके उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उस प्रकार का एक तंत्र विकसित करना जिससे वह अपनी इनकम को बढ़ा सके। दूसरा, अगर सरकार ने उसको कोई चीज दी है तो उनके साथ इस बात का एग्रीमेंट होना चाहिए कि वह भी अपनी इनकम की एक छोटी सी राशि बचत करके सुरक्षित रखेगा और अगले 5 साल के अंदर वह भी अपनी तरह एक व्यक्ति को स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक चेन बढ़ेगी पूरी, और जब भी आपकी चेन बढ़ेगी तो इसका लाभ क्या होगा? आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीपावली आती है, होली आती है, ईद आती है या कोई भी पर्व और त्योहार आता है, एक काम हम देखते हैं, पहले होता क्या था, त्योहार हमारा होता था, सामान चीन से बिकने के लिए यहां आता था और वे शरारत भी करते थे कि उसमें बहुत बार तो ऐसे यानी उन उत्पादों में ऐसा जहर मिलाते थे कि बच्चे छूते थे तो बीमार हो जाते थे। बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता था। बहुत सारे लोग उस जहर से, कोई अब तो गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन देगा, जिस चीन का विश्वास नहीं, वह उसमें ऐसा केमिकल मिलाता था कि वह जहरीला होता था। ऐसे वह तमाम ऐसे उत्पादों में भी ऐसा ही करता था। लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वोकल फॉर लोकल की बात कही तो तब से मैंने देखा है कि अब उत्तर प्रदेश में बना हुआ उत्पाद या भारत के अंदर बना हुआ उत्पाद ही लोग खरीदते हैं, उसको गिफ्ट के रूप में देते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद लोग को देते हैं। परिणाम क्या है? एक, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा उद्यमी और हमारा लोकल जो कारीगर है वह उससे लाभान्वित होता है। तो अगर आप ऊनी कुर्ता खरीदते हैं या ऊनी वस्त्र खरीदते हैं जो हमारा स्वयं स्थानीय बुनकर बना रहा है, तो उसका लाभ स्थानीय बुनकर को भी प्राप्त होता है, स्थानीय बाजार को भी प्राप्त होता है। अगर आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी उत्पाद को खरीदते हैं तो वह स्थानीय व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है या देश का व्यापारी उसका लाभ प्राप्त करता है। भारत का पैसा भारत के अंदर ही और भारत के विकास में ही लग रहा है, यहां की खुशहाली में लग रहा है। तो आज हमें देख करके अच्छा लगता है, किसी पर्व और त्योहार में, जन्मदिन की पार्टी में लोग ज्यादातर
स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म, एक खादी महोत्सव जो आज से प्रारंभ हुआ है, 1 सप्ताह तक ये चलेगा। 1 सप्ताह से तक चलने वाले इस महोत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, तमाम अन्य प्रकार के, जैसे खादी में फैशन शो भी होने जा रहा है। अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनियों को आपको यहां पर देखने का अवसर प्राप्त होगा, उनके अलग अलग प्रोडक्ट को देखने का अवसर प्राप्त होगा। ये सभी बहुत कुछ रोचक चीजें यहां देखने और सुनने को प्राप्त होंगी। मुझे पूरा विश्वास है खादी महोत्सव केवल लखनऊ में ही नहीं, बल्कि हमें प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में इसको वहां पे 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की ऐसी एग्जीबिशन लगा करके सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। कुंभ में भी मुझे प्रसन्नता है कि 240 से अधिक स्टॉल खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से खादी का प्रचार प्रसार होगा। और खादी तो ऐसा है कि इस सीजन में गर्म होगा, लेकिन गर्मियों में वही कपड़ा ठंडा दिखता है, बॉडी को एकदम ठंडा रखता है। और यही हमारी उत्पाद की पहचान है कि जो समय के अनुरूप हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मकर संक्रांति और महाकुंभ की अपनी हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी भी आप लाइव सुन रहे थे और उनकी तरफ से कई अहम बातें यहां पर कही गई। युवा उद्यमियों के स्टॉल इस महोत्सव में लगाए गए हैं। खादी महोत्सव का उद्घाटन कर दिया है। 11 से 17 जनवरी तक ये महोत्सव यहां पर चलेगा और ये चरखा काटते हुए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये खादी महोत्सव है और जिस तरह से उत्पाद तैयार किया जाता है उत्पादकों की ओर से, वो भी यहाँ पर सीएम योगी खुद करके देख रहे हैं।